तो ये 10 के ऊपर कैसे बनाएंगे? 10 मतलब क्या होगा? 10, ऐसा। तो 10 लिखने में कभी कभार ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 इस तरह से। तो 10 के लिए इस्तेमाल कैसे सेंटेंसेस कर सकते हैं? 10 स्टूडेंट्स, 10, ऐसे और क्या क्या कर सकते हो? देर आर 10 स्टूडेंट्स इन क्लास। इसके अलावा 10 मार्बल्स। हाउ ओल्ड इज शी इज 10, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 10 साल की है, तो पूरा नहीं भी बोले 10 ईयर ओल्ड जैसे आमतौर से बोलते हैं, तो शी इज 10, शी इज 20, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो उसका मतलब भी वही हो जाएगा, 10। और अ 10 फुट शर्ट, लुक एट पेज 10। पेज नंबर 10 पे देखो, तो पेज नंबर नहीं भी बोले, पेज 10। द लास्ट 10 ईयर्स मतलब पिछले 10 साल। द 10 ऑफ हार्ट्स, वी हैव नाउ रीच स्टेज 10। ऐसे ही स्कोर 10 गोल्स इन 9 गेम्स। 9 गेम में उसने 10 का स्कोर किया। शी हैज सन्स एजेड 10 एंड 6, मतलब उनके जो एजेस है तो वो इस तरह से कि 10 और 6 साल के। सन्स के ऊपर पिछला जो हमने सन का भी इस्तेमाल किया था वो भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद द बॉय वॉज नो मोर देन 10, ये जो लड़का है तो वो 10 के ऊपर नहीं है, मतलब एक अंदाजा लगा रहे हैं। आई वुड पुट देयर एजेस एट 10, 8 एंड 10, कि उनकी एजेस 8 और 10 के अंदर वो मिला रहे हैं। तो ये हो जाएगा 10 का। तो ये क्या हो गया 10 के हिसाब से। फिर नेक्स्ट वाला क्या है? 10 के बाद ये टी से स्टार्ट हो रहे हैं पूरे। उसके बाद है 10। 10 मतलब क्या होता है? हाँ, डिब्बा। टिन का डिब्बा या फिर टिन शेड वगैरह भी होता है, टिन के हाउसेस। तो टिन मतलब एक, कभी कभार पत्रा वगैरह जो होता है उसको भी कह सकते हैं। तो टिन, तो टिन के ऊपर क्या कह सकते हैं? ग्रीस अ 450 ग्राम लोफ टिन। लिड फॉर दिस टिन इज, लिड फॉर टिन, लिड का हमने क्या देखा था? LID, ढकना, ढक्कन। तो लिड ऑफ दिस टिन या लिड फॉर दिस टिन, ऐसे इस्तेमाल आप कर सकते हैं टिन के लिए। टोस्ट और टिन ऑफ बीन्स। टिन ऑफ बीन्स अब कहा जा रहा है। बीन मतलब क्या होता है? मटकी वगैरह, मतलब जो मटर होते हैं, बीन्स, मट वगैरह जो बीन्स जिसको कहेंगे, मतलब फली टाइप में जो आते हैं, तो उसको क्या करें? टिन बीन्स कहेंगे। तो टिन ऑफ बीन्स मतलब क्या हो जाएगा कि उसका डिब्बा। तो कैसे बना सकते हैं कि इट कुड बी टोस्ट और अ टिन ऑफ बीन्स, ये टोस्ट हो सकता है या फिर टिन ऑफ बीन्स हो सकता है। एंड वी ड्रिंक टी, कि हम उसके साथ चाय के साथ में ये चीजें लेते हैं। उसके बाद में क्या है कि शी हैड ओपनड अ टिन ऑफ बीन्स। इफ ओल्ड, अगर पुराना हो गया, दीज शुड बी कट ऑफ एंड बेक्ड इन अ टिन विथ चिकन्स, कि अगर पुराना होने पर मतलब जब वो सूख जाए, ऐसा बोलना चाह रहे। ओल्ड मतलब बहुत पुराना है, बासी में नहीं आ रहा। दीज शुड बी कट ऑफ, इसको कट कर देना चाहिए और बेक करना चाहिए किसमें? टिन, एक टिन के डब्बे में, विथ चिकन्स, के चिकन्स वगैरह उसमें डालकर, ऐसे। फिर ग्रीस अ लोफ टिन। लोफ टिन मतलब क्या हो जाएगा? लोफ मतलब जो है तो निवाला टुकड़ा, ये सब रोटी का या नान को भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोफ के तौर पे, LOAF, लोफ। उसको हम आगे देखेंगे। लोफ टिन विथ प्लेंटी ऑफ बटर एंड फ्रेश द मिक्सचर इन इट। आई हैड अ टिन ऑफ टोमेटोज, ये टोमेटो के जो है डिब्बा उनके पास है। ऑन टोस्ट लास्ट नाइट फॉर माई डिनर। द हंड्रेड्स ऑफ होम्स आर हियर आर मेड अप ऑफ pressed cardboard and rusting tin. Albert got out the biscuit tin, कि बिस्किट का डिब्बा। कस्टमर वर इनवाइटेड टू पुट अ टिन ऑफ फूड इन फॉर द पुअर, कि कस्टमर बुलाए गए, इनवाइट किए गए, किस लिए? पुट अ टिन ऑफ फूड इट, कि उसमें रखा गया एक टिन का डब्बा फूड का, खाने का, फॉर द पुअर, गरीबों के लिए। इस तरह से। तो टिन के तौर पे ऐसा इस्तेमाल करेंगे। शी पॉप्ड आउट टू बाय अ टिन ऑफ सूप। एयर टाइट टिन बोल सकते हैं। स्टोर द कुकीज इन एयर टाइट टिन, मतलब एयर टाइट टिन के हिसाब से मतलब ढक कर अच्छे से रखिए। तो इस तरह से बना सकते हैं आप सेंटेंसेस 10। उसके बाद में क्या आ जाएगा? टब, TUB, टब।
तो टब का मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, टब को टब ही ज्यादातर बोला जाता है, मतलब पानी वगैरह के लिए टब। उसी तरह से उसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे, शी एट अ टब ऑफ योगर्ट, अ टब ऑफ आइसक्रीम। कि टब, तो टब किस तरह से आ जाएगा, जैसा बाथिंग के लिए या फिर पानी के लिए, एक नहाने के लिए भी जो इस्तेमाल होता है, एक टब। तो टब का तो वैसे ज्यादातर टब ही आता है इस्तेमाल। तो टब्स नो यूज विदाउट हॉट वाटर एंड सोप, कि टब यूज नहीं होगा बिना गर्म पानी और सोप के। देर इज अ टब ऑफ देर इज अ टब इन द फ्रिज, आई बॉट अ टब ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम, माई मदर वॉश्ड क्लॉथ्स इन एन ओल्ड वुडन टब। के पुराने लकड़ी के टब में मेरी माँ जो है तो कपड़े उन्होंने धोए। माई मदर वॉश्ड क्लॉथ्स इन एन ओल्ड वुडन टब। ऐसे बना सकते हैं, यू गेट अ सेपरेट ट्रे फुल ऑफ सलाद एंड टब ऑफ चिली सॉस। एक टब मिलेगा चिली सॉस, तो छोटा भी आ सकता है वो डिब्बा, वैसे में भी आ सकता है टब, मतलब कोई भी चीजें रखने, जैसे कि बड़ा भी हो सकता है टब, बिग टब नहाने के लिए, छोटा टब वैसे में। आई प्लांटेड द पेंसीज इन अ टब ऑफ द पेशो। इस तरह से कि टब उसके भी आ सकते हैं कुछ कुछ, जिसमें पौधे वगैरह लगाए जाए। दिस वॉज अकम्पनीड बाय स्मॉल वार्म एंड अ टब ऑफ बटर। कि टब ऑफ बटर ऐसे आ जाएगा। तो ये चीजें हम इस्तेमाल। वी लेट द पेन्स सोक ओवरनाइट इन अ टब ऑफ सोपी वाटर। सोपी वाटर मतलब क्या कहा जा रहा है कि झाग वाला या फिर साबुन का पानी, इस तरह से सोपी वाटर। और ओवरनाइट मतलब रात भर, सोक उसको मतलब भिगो के रखना पैंस को। वी लेट द पैंस, अब पैन किसको कहते हैं, हमने पहले तवा वगैरह के टब ऑफ सोपी वाटर में उसको डुबो कर रखते ताकि वो सारा ऑयल वगैरह निकल जाए। तो आप ऐसे कर सकते हैं, वी लेट द पैन सोक ओवरनाइट इन अ टब ऑफ सोपी वाटर। इस तरह कि वो सुबह में अच्छे से उसको मतलब निकल जाए सारा उसका ऑयल, ऑयली चीजें। और द बाथरूम हैज अ शावर एंड टब, कि बाथरूम में एक शावर एंड टब है, तो आप ऐसे कह सकते हैं, शी एट द होल टब ऑफ आइसक्रीम। टब ऑफ आइसक्रीम आता है कि टब उसका भी होगा आइसक्रीम का पूरा क्यूब टब, तो उसको उसने पूरा टब खा लिया है। ये चीजों में टब का इस्तेमाल हम लगा सकेंगे। साथ ही साथ टब के अलावा में है टॉप। टॉप मतलब क्या होता है, सिरा। सिरा हो जाएगा टॉप मतलब। टॉप या ऊपरी या सिरा, ऐसा। तो टॉप, टॉप एंड बॉटम मतलब ऊपर की तरफ में ऊपरी हो जाता है और बॉटम मतलब नीचे की होता है। तो टॉप, सिरा। अब टॉप के ऊपर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंसेस के, ही स्पन अ टॉप, शी स्टेड ऑन टॉप, वो ऊपर खड़े रहे, आई एम टॉप ऑफ द क्लास। टॉप से टॉपर बना, मतलब जो आगे आगे रहता है या रैंकिंग वगैरह में टॉपर। लाइफ कैन बी टफ एट द टॉप, कि टॉप पर लाइफ बहुत ज्यादा टफ हो जाती है। ही वॉज द टॉप चॉइस फॉर द जॉब, कि उसके पास में क्या थी, ही वॉज द टॉप चॉइस फॉर द जॉब, कि वो जॉब के लिए अच्छी चॉइस था वो बंदा मतलब। आर कैट लव्स द टॉप ऑफ द मिल्क, के हमारी बिल्ली को जो है तो टॉप ऑफ द मिल्क पसंद है। द कार हैज अ टॉप स्पीड ऑफ, आप टॉप स्पीड भी कह सकते हैं, टॉप स्पीड। तो टॉप स्पीड ऑफ 125, ऐसे मतलब मिसाल के तौर पे कि टॉप स्पीड बहुत तेज रफ्तार में। वी विल हैव टू वर्क एट टॉप स्पीड, कि हमें बहुत जल्दी जल्दी काम करना होगा। आई स्कोर्ड 98%, सो सी इफ यू कैन टॉप दैट, कि मेरा जो है तो 98% आ गया, अब देखते हैं कि क्या तुम टॉप कर पाते हो या नहीं। उसी तरह से आई स्कोर्ड, मेरा मतलब 98% था, तो सी यू, अब जैसे किसी का एग्जाम है तो किसी ने कहा कि मेरा 98% था, तो सी इफ यू कैन टॉप दैट, कि तुम इसके ऊपर ला सकते हो या नहीं। देर इज माई नेम 8 लाइन्स फ्रॉम द टॉप, कि मेरा नाम जो है तो 8 लाइन्स फ्रॉम द टॉप, ऊपर से 8वीं लाइन में मेरा नाम है। ऐसे आप कह सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ टॉप। दे लिव ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, अगर फ्लोर है तो टॉप फ्लोर, जैसा ग्राउंड फ्लोर कहते हैं नीचे, मतलब नीचे उसको काउंट नहीं होता, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। और अगर आखिरी है तो आखिरी मंजिल को आप टॉप फ्लोर कह सकते हो। और ग्राउंड फ्लोर मतलब निचला जो रहेगा उसको कोई, जीरो फ्लोर मतलब जैसे कि कोई फ्लोर नहीं रहेगा, उसके घर जैसा बना होगा पहले, और घर के नीचे रहेगा तो उसको क्या कहेंगे?
अंडरग्राउंड कह देंगे तो अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड, फिर ग्राउंड फ्लोर, जो ग्राउंड पर है, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, और अगर लास्ट की जो भी रहेगा ऐसे जाते हुए में, तो टॉप फ्लोर ऑफ बिल्डिंग। द टॉप न्यूज स्टोरी ऑफ द डे दैट द कंट्रीज टॉप थ्री कार मैन्युफैक्चरर्स, ये टॉप थ्री में आता है, टॉप 10 में आता है, इज अमंग द टॉप पिचर्स ऑफ द लीग। ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं टॉप के ऊपर। द चीफ का केम अप ऑन द टॉप विथ अ फाइनल स्कोर ऑफ 38 to 35। ही लिव्स एट द टॉप ऑफ द हिल, कि मतलब हिल के टॉप पर, मतलब जैसे कि पहाड़ है तो हम पहाड़ की ऊंचाई पर टॉप ऑफ द हिल कह सकते हैं आप, इस तरह कह सकते हैं सारा। ही वॉज द टॉप स्टूडेंट इन फिजिक्स, आई यूजुअली कम अप केम टॉप इन इंग्लिश, कि मैं हमेशा जो है तो इंग्लिश में टॉप आता था। क्लीनिंग अप द वाटर सप्लाई इज द टॉप प्रायोरिटी, कि प्रायोरिटी में भी रख सकते हैं, हाई प्रायोरिटी, तो टॉप प्रायोरिटी है। मील वॉज टॉप ऑफ द एजेंडा, कि मील जो है तो टॉप ऑफ द एजेंडा था उसका, तो एजेंडा में टॉप एजेंडा लिख सकते हैं, तो ये प्रायोरिटी में भी रख सकते हैं आप टॉप को। तो इसमें टॉप मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा टॉप मोस्ट स्टूडेंट, टॉपर, ऐसे इस्तेमाल उसके बाद में बनता है। उसके बाद में जैसे 10 देखे तो TWO 2 जो है तो 3 लेटर में टू, तो टू का मतलब क्या हो जाएगा। तो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। टू स्टूडेंट्स आर लर्निंग, टू स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल, टू चिल्ड्रंस आर प्लेइंग। एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंस टू बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं। और वी हैड 3 कोर्स मील, तो ये थ्री में था, तो 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, ऐसे कह सकते हैं हम। और क्या कह सकते हैं टू के ऊपर। हाँ, आई हैव 2 पेन्स, 2 पेंसिल्स, आई हैव 2 बाइक्स, ऐसे। तो इसमें टू के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। 2 रुपीस, तो टू जिसके भी साथ जुड़ जाए तो उसके मतलब में वो आ जाएगा, तो इसके ऊपर भी आसान है। फिर द, THE द जो आता है, तो ये इस्तेमाल किस लिए होगा। ये मतलब कोई खास चीज़ हो गई, फिर भी उसमें खास चीज़, या फिर जिसके ऊपर ऑलरेडी बात चल रही हो। मतलब अगर कोई कॉमन भी पर्सन, या कॉमन मतलब अ, जानवर है, कोई भी चीज़, जैसे कैट है, तो कैट के ऊपर अगर बात चल रही है तो फिर बाद में द कैट इज, तो फिर वो आम नहीं रह जाएंगी, तो उसके ऊपर बात चल रही है। और कुछ कुछ चीज़ों में द नहीं आता, इसके ऊपर बड़ा ग्रामर है, जैसे कि द इंडिया वगैरह, ऐसे में मतलब इंडिया, तो द जो है तो कहीं कहीं पर द इंडिया मतलब उसमें नहीं आएगा, मतलब कभी कभार। तो कुछ कुछ माउंटेन वगैरह ऐसा आता है कि जहाँ जहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं भी होता, मतलब वो आर्टिकल के हिसाब से ए एंड द ऐसे इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमने फर्स्ट लेटर में देखा था का मतलब क्या था, एक, तो एक मतलब किसके साथ इस्तेमाल होता है, कॉन्सोनेंट के। और दूसरा किसके साथ इस्तेमाल होता है, एन, वॉवेल्स के साथ। तो वॉवेल्स के साथ जो इस्तेमाल होता है, तो उसमें आवाज भी अगर आ जाए, जैसे कि ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट एच से चालू हो रहा है, ऑनेस्ट किससे चालू हो रहा है, एच से, लेकिन उसको एन लगेगा, एन ऑनेस्ट। तो ये इस्तेमाल होता है इसके लिए डायरेक्टली। और द जो इस्तेमाल होगा, तो वो कोई मेन चीज हो गई। लेकिन कुछ कुछ चीजों में रेस्ट्रिक्शन में भी आता है वो, कि कहीं कहीं पर वो नहीं आ पाएगा। तो वो चीजें कौन कौन सी है। तो इसमें जो दो ये आर्टिकल जो आते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, आर्टिकल को हरों पे तनकीर कहते हैं, तनकीर। तो डेफिनाइट एक होता है और इनडेफिनाइट, दो किस्में उसके लिए, मतलब डेफिनाइट और एक इनडेफिनाइट, इस तरह से। दो में एक डेफिनाइट टाइप है, डेफिनाइट और इनडेफिनाइट, ये टाइप। ये दो कैटेगरीज उसकी होती है। तो इसमें क्या होता है कि द के दो आवाजें होती है, कभी कभार क्या होता है वॉवेल्स, जैसे हमने देखा था। तो वॉवेल्स के साथ जैसे कि A E I O U ये होता है, जैसे कि दी एंड बहुत बार आपने सुना होगा, दी एंड, तो उसको दी के तौर पे प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे कि दी एंड। तो दी से इसको प्रोनाउंसिएशन ऐसे हो जाता है,
वोवेल के साथ। और अगर कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के साथ द की आवाज उसकी निकलती है, द। जैसे कि, तो फिर वहां पर द का इस्तेमाल होगा, द बैट, ऐसे में। तो दो, ऐसे तो इसका फर्क मतलब कभी कभार कंफ्यूजन जो होता है कि कहाँ पर आएगा कहाँ पर नहीं, तो इस हिसाब से। और कॉमन चीजों को तो हम अ वगैरह ऐसे लगाते हैं, लेकिन द के अंदर ऐसा कुछ आता है। तो ये दो चीजें एक इसमें ये भी क्लियर हो गई द के साथ। तो इंडिया जो है तो क्या है कि प्रॉपर नाउन एक है। तो ऐसा प्रॉपर नाउन जहाँ पर एक कंट्री जिसका नाम एक सिंगुलर फॉर्म में लिखा है, तो हम वहां पर यूज नहीं करेंगे आर्टिकल प्रॉपर नाउन से पहले। एन या फिर द का वहां पर इस्तेमाल नहीं होगा। हेंस नो आर्टिकल इज यूज बिफोर इंडिया, इंडिया से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। लेट अस दस एनालाइज, कि हम उसको एनालाइज इस तरह से करते हैं कि द इनकरेक्ट रहेगा इंडिया में। तो इस तरह से हम इंडिया के साथ में इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि एक वो प्रॉपर नाउन है। उसी तरह से कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन है कि जहाँ पे कंट्री ने खुद उसका नाउन ऑफ या फिर कोई चीज लिया है। जैसे मिसाल के तौर पे द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड अरब एमराइट्स एंड द नेदरलैंड्स। तो यहाँ पर कुछ चीजों में कॉमन नाउन के तौर पे जो आ जाता है, प्रॉपर नाउन नहीं है, कि मतलब यूनाइटेड अरब एमराइट्स। तो इसमें क्या है, कुछ जगह पे आइलैंड है, आइलैंड कंट्री है, या फिर कुछ है तो प्रॉपर नाउन नहीं कॉमन नाउन है, तो वहां पर आप द का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये चीज इसमें आती है, माउंटेन वगैरह के साथ में द आता है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर द ऐसा भी होता है कि वहां पर आप लगा नहीं सकेंगे, जिसको हम और जब आर्टिकल्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसके साथ हम आगे उसको कवर इंशाल्लाह कर लेंगे। तो कभी कभार हमको क्या लगता है कि कंट्री जो है तो बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, तो ये कंट्रीज के साथ कभी भी द नहीं लगेगा, ये याद रखना है। कंट्रीज के साथ, तो प्रॉपर नाउन के साथ। तो इंडिया नेम ऑफ कंट्री है तो आर्टिकल द यूज नहीं होगा यहाँ पर ग्रामेटिकली। तो सेंटेंस जैसे कि ऐसा बना सकते हैं, मैं अबुल कलाम द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट टेक बर्थ इन इंडिया, टेक बर्थ इन इंडिया। अ इंडिया आएगा ना, एन इंडिया आएगा ना, द इंडिया आएगा। तो कहीं कहीं पर नो आर्टिकल विल बी यूज ऐसे आ जाएगा। आर्टिकल द जो है तो यूज नहीं होगा, ये याद रखना है कंट्रीज के साथ। अब द यूएस से जो हो गया, तो उसमें कुछ एक्सेप्शन आता है। मिसाल के तौर पे कुछ ही कंट्री के साथ इस्तेमाल होगा, जैसे कि द यूएसए, द यूके, द नेदरलैंड, द जेस रिपब्लिक एक आता है, द फिलीपींस आता है, एक्सेट्रा ऐसे कुछ आते हैं। तो द जनरली यूज नहीं होता अ, इस तरह से। और कभी कभार में माउंटेन प्रॉपर नाउन के साथ भी इस्तेमाल नहीं होगा। जो पहाड़ होंगे, द माउंट एवरेस्ट, तो कुछ कुछ ऐसे पहाड़ है जिसके साथ में द अगर लग गया तो अलग बात है, लेकिन अक्सर पहाड़ों के साथ में जो है तो यूज नहीं होगा, ऐसे कि माउंटेन्स के साथ, प्रॉपर नाउन्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। जैसे कि जिसको गिन नहीं सकते आप, ऐसे अनकाउंटेबल नाउन। सब्जेक्ट के साथ, साइंस के साथ, लैंग्वेज के साथ, द साइंस नहीं बोलेंगे आप। लैंग्वेज के साथ द उर्दू, द इंग्लिश ऐसे नहीं बोलेंगे। स्पोर्ट्स के साथ नहीं बोलेंगे, द क्रिकेट, द फुटबॉल ऐसे नहीं आएगा। क्रिकेट गेम, गेम्स के साथ, हॉबीज के साथ, मील्स के साथ, खानों के साथ, इस तरह से ये नहीं होता है। इसके ऊपर बहुत मतलब लंबी डिटेल्स मौजूद होती है। तो कभी भी सिर्फ ऐसा नहीं है कि अहम चीजों के साथ इस्तेमाल हो रहा है तो कहीं पर भी आप द का इस्तेमाल करते रहे। तो ये इसके अंदर ऐसे आएगा। इसके ऊपर हम फिर से आर्टिकल जब पढ़ेंगे तो उसमें सारे एग्जाम्पल्स वगैरह लेकर रूल्स वगैरह उसके देख लेंगे, रूल्स ऑफ आर्टिकल्स में। तो जो चीज़ें हैं, द ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड, द बेगार्ड्स, ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। द वाटर इन पैसिफिक कैन नॉट बी काउंटेड, कि ऐसे नाम जैसे कि इसमें क्या आ रहा है कि द वाटर, तो वाटर काउंटिंग में नहीं है, एक पानी, दो पानी, तो वाटर ही कहेंगे उसको, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि द ऑनेस्ट, ईमानदारी, तो ऑनेस्ट में। तो द बेगर्स, मतलब सिर्फ इतना, सिर्फ भिखारी, तो भिखारी पर ये हमेशा नीडी नहीं रहते बेगार्स, कभी कभार बदल जाएंगे। द ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड। तो कुछ चीजें ऐसे बहुत सारा उसका ग्रामर रूल्स होता है, इसको हम और डीप में बाद में देखेंगे। तो इसको हम अब आगे कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।